दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रचो को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो कल्याण रूप परमेश्वर इस देह में ही विराजमान है। उसे ना जानने वाला मूर्ख तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ और पाषाण में ही परमात्मा को खोजा करता है। ठीक है, तो जप, मंत्र, पूजा ये सब, पाषाण मतलब समझ ही गए होंगे, पाषाण किसको बोला जा रहा है, मूर्ति को ही बोला जा रहा है। इसमें परमेश्वर को खोजते हैं जबकि परमेश्वर देह के अंदर ही विराजमान है। ठीक है, आपने जो कृष्ण कहते हैं ना गीता में, अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, तो अष्टावक्र गीता, भगवद गीता ये दोनों आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के। शिव पुराण में भी कहा गया है, शिव पुराण भी पढ़ सकते हो आप। अपने अंतर में निरंतर निवास करने वाले मुझ परमात्मा का निरादर करता हुआ जो जीव केवल बाह्य रूप में बनी हुई स्थूल प्रतिमा की सेवा करता है, वो अपने हाथ में रखे हुए अन्य को त्याग कर अपनी कुहनी चाटने के समान कार्य करता है। मतलब एक अच्छी और सच्ची कार्य को छोड़ कर के एक बहुत ही ना करने योग्य कार्य करता है। योगी जन तो परमात्मा के दर्शन अपने ही आत्मा में करते हैं, प्रतिमाओं में कभी नहीं करते। प्रतिमाओं की कल्पना तो इसलिए की गई है कि अज्ञानियों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत हो, बस इसीलिए, और वे उसके द्वारा भगवान में निवास बना सकें। ठीक है, क्योंकि सच्चाई से निवास बना नहीं सकते तो इसलिए कम से कम क्षति में ये उपाय निकाला गया है, जिसके भिन्न कारण या कार्य कुछ भी नहीं है, जो प्रज्ञानगण स्वरूप अद्वितीय एवं सत्य रूप है। जो पुरुष उस आनंदमय ब्रह्म के अपने ही भीतर दर्शन करता है वही यथार्थ रूप से दर्शन करता है। ये मनुष्य देह नाड़ियों का ढांचा मात्र है, ये कभी सारमय नहीं हो सकता। इसके प्रति आत्मभाव की सर्वथा त्याग दो और तब ऐसा विश्वास करो कि परमात्मा मैं ही हूँ। लेकिन इससे पहले आत्मा में विश्वास तो करो, जो कृष्ण कहते हैं ना कि मैं सबके अंदर हूँ। तो कौन सबके अंदर है? आत्मा की बात कर रहे हैं, तभी आत्मा में परमात्मा दिखेगा। फिर अपने कृष्ण अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपना जो आत्मा का निराकार रूप है वो अर्जुन को दिखाते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो, मेरे गीता के वीडियोस में मैंने समझाया है। लेकिन अष्टावक्र क्लियर कहते हैं कि तू अपने आत्मा को निराकार और विराट समझ ले, जो इस देह में निवास करता हुआ भी इससे भिन्न है। वो व्यापक और महान आत्मा सबका स्वामी है, जो उस आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्मा को जान लेता है, उसके कभी शोक की उत्पत्ति नहीं होती। हे महामुने, ज्ञान रूपी बल से जब से भेद उत्पन्न करने वाला अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तब ऐसा कौन मूर्ख है जो आत्मा और ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात कहेगा। मतलब दोनों में भेद है ऐसा कहेगा, ऐसा कौन मूर्ख है? क्योंकि वो जान जाएगा कि दोनों एक है, आत्मा ही ब्रह्म है। सांकृत्य ने प्रश्न किया, प्रभु नाड़ी की शुद्धि किस प्रकार होती है? ये बात मेरे प्रति समझाकर कहिए, जिससे कि मैं नाड़ी के शुद्ध होने पर सदा परमेश्वर का चिंतन करता हुआ जीव के उन्मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकूं। भगवान दत्तात्रेय बोले। दत्तात्रेय वही है जो हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था ना, आप मेरे मार्कंडेय पुराण के भी वीडियोस देख सकते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं। मतलब जो भी कुछ महान कार्य करता है, जो भी कुछ अनोखा कार्य करता है इस दुनिया के लिए, तो प्राचीन ऋषि लोग उसे भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। तो जैसे राम, कृष्ण, दत्तात्रेय, नारद को भी विष्णु का अवतार कहा गया है, वेदव्यास को भी विष्णु का अवतार कहा गया है, नर और नारायण को भी विष्णु का अवतार कहा गया है। नर का दूसरा जन्म अर्जुन है और नारायण का दूसरा जन्म कृष्ण है। नारी के शुद्ध होने का संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। शास्त्र ने जो अपने निर्देश द्वारा कर्मों का विधान किया है, उन्हीं कर्मों में कर्तव्य करने में रत रहने वाली बुद्धि से लगा रहे। और मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय और
लक्ष्मी जी का संभोग के बारे में भी कहा गया है। कामनाओं और उनके फल की आकांक्षा का त्याग करें। तो मतलब ये है कि शास्त्रों ने जो अपने निर्देश द्वारा कर्मों का विधान किया है, उन्हीं कर्मों में कर्तव्य करने में रत रहने वाली बुद्धि में लगा रहे। कामनाओं और उसके फल की आकांक्षा का त्याग करें। अष्टांग योग का सेवन करते हुए मन को शांत बनाएं तथा सत्य का पालन करें। ज्ञानी महात्माओं की सेवा में जाकर उनसे जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करें। अपने आत्मचिंतन में ही लगा रहे। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे पर, एकांत वन में, बिल्व वृक्ष के निकट अथवा किसी पवित्र और रमणीक प्रदेश में आश्रम बनाएं और वहाँ मन को एकाग्र करके रहें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आसन लगाएं। ग्रीवा, मस्तक और देह को समभाव से स्थित रख मुख को बंद कर ले। इस प्रकार निश्चल रूप से बैठे। नाक के आगे भाग पर चंद्रमंडल स्थित है, ऐसी भावना करें और वहाँ प्रणव बिंदु में तुरीय रूप परमात्मा का अमृत स्रोत प्रवाहित करते हुए प्रत्यक्ष दर्शन करें। फिर ईड़ा नाड़ी द्वारा प्राण वायु को भीतर खींचकर उदर में भरकर देह के मध्य भाग में स्थित अग्नि का ध्यान करें। ऐसा भाव करें जैसे खिंची हुई वायु के संपर्क में अग्निदेव अपनी लपटों सहित प्रदीप्त हो रहे हों। फिर प्रणव बिंदु और नाद युक्त अग्नि बीज का चिंतन करें। फिर पिंगला नाड़ी से प्राण वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। इसके पश्चात पिंगला द्वारा प्राण वायु को खींचकर शरीर में भरे और अग्नि बीज का चिंतन करने के बाद ईड़ा नाड़ी के द्वारा उसे बाहर निकाले। तो ये एक ध्यान और प्राणायाम करने की विधि बताया जा रहा है, जिससे ध्यान और अपने अंदर अपने ब्रह्म आत्मा में झांकने का अच्छा साधन है ध्यान और प्राणायाम। इस प्रकार ये क्रिया 3-4 दिनों तक लगातार करें और नित्य प्रति 3 संध्याओं में ये क्रिया 3, 4 या 6 बार करें। इस क्रिया से नाड़ी शुद्ध हो जाती है। इसके शुद्ध हो जाने से कुछ प्रत्यक्ष लक्षण भी दिखाई देते हैं। इससे शरीर हल्का होगा। जठराग्नि का उद्दीप्त होना, अनाहत नाद की अभिव्यक्ति होना आदि लक्षण सिद्ध के प्रकट करने वाले हैं। जब तक इन लक्षणों का आभास ना हो तब तक अभ्यास करते रहने से उद्देश्य पूर्ण होता है। यदि ऐसा ना करे तो आत्मशुद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। ये आत्मा सदैव शुद्ध है, स्वयं प्रकाश रूप तथा सुख रूप है। इसमें मलिनता का आरोप अज्ञानवश ही होता है। मतलब आत्मा अशुद्ध है, ये अज्ञानता के कारण आता है। ठीक है, वो अज्ञान है जो सोचता है कि आत्मा मलिन होता है। जब हो जाता है तब ये विशुद्ध रूप में ही रहता है। जो पुरुष अज्ञान रूप मल को ज्ञान रूप जल से धो डालता है वही परम पुरुष शुद्ध है। जो ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कर्मों में आसक्त रहता है वो पुरुष शुद्ध नहीं है। अब मैं प्राणायाम के क्रम का वर्णन करता हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। पूरक, कुंभक, रेचक क्रियाओं द्वारा जो प्राण संयमित किया जाता है वही प्राणायाम है। ओंकार में अकार, उकार और मकार ये 3 वर्ण हैं। वे क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक से संबंधित है। इन तीनों वर्ण का एकत्र होना ही प्रणव है, इसलिए प्राणायाम भी प्रणवमय माना गया है। ईड़ा के द्वारा वायु को धीरे धीरे खींचकर उदर में भरना और वहाँ 16 मात्राओं से युक्त आकार का ध्यान करना। फिर उदर में भरी हुई बाह्य वायु को कुछ समय धारण किए रहना और 64 मात्राओं से युक्त ओकार का ध्यान करते हुए प्रणव का जाप करना चाहिए। जब तक हो सके उदर में वायु धारण किए रहे और जप करता रहे। फिर 32 मात्रा में मकार के ध्यानपूर्वक उस भरी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। ये एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करें। फिर पिंगला नाड़ी द्वारा वायु को शनै शनै यानी धीरे धीरे खींचकर भीतर भरे और 16 मात्रा में आकार का एकाग्र मन से चिंतन करें। जब वायु उदर में भर जाए तब मन और इंद्रियों को पूरी तरह यश में रखकर 64 मात्रा विशिष्ट ओकार का कुछ समय तक ध्यान करते हुए प्रणव जप के सहित वायु को उदर में ही धारण किए रहें। फिर 32 मात्राओं से विशिष्ट मकार के ध्यान और प्रणव के जप पूर्वक वायु को ईड़ा के द्वारा शनै शनै बाहर निकाल दे। मेधावी जन इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करते रहते हैं।
सॉरी हे मुनि, इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। 6 महीने तक ऐसा करे तो ज्ञानहीन पुरुष भी ज्ञानवान हो जाए। 1 वर्ष तक इस प्रकार प्राणायाम करने वाले साधक पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। इसलिए प्राणायाम के नित्य अभ्यास करने का निर्देश है। योगाभ्यास में रहने वाला तथा धर्म पालन में तत्पर पुरुष प्राणायाम द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता हुआ इस जगत के बंधन से मुक्त होता है। जिस क्रिया द्वारा बाह्य वायु को उदर में भरते हैं वो क्रिया पूरक है। जैसे घड़ा जल से भर जाता है, वैसे ही वायु को उदर में भर लेना और उसे धारण करना कुंभक है तथा वायु का उदर से बाहर निकल जाना रेचक कहा जाता है। जिस प्राणायाम के करते समय देह में पसीना आ जाए वो प्राणायाम सब प्राणायामों में निम्न प्रकार का है। प्राणायाम के समय देह का कंपित होना मध्यम श्रेणी के प्राणायाम का सूचक है और प्राणायाम के समय देह ऊपर की ओर उठता हुआ सा जान पड़े तो वैसा प्राणायाम उत्तम प्रकार का कहा गया है। जब तक ऊपर उठने के अनुभव वाला प्राणायाम सिद्ध ना हो तब तक निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के प्राणायाम का अभ्यास करता रहे। इससे कालांतर में उत्तम श्रेणी की प्राणायाम भी सिद्ध हो जाता है, जिसके सिद्ध होने पर मनुष्य अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। प्राणायाम करने वाले का चित्त स्वच्छ हो जाता है और चित्त के स्वच्छ होने पर अंतर में प्रकाश रूप शुद्ध आत्म तत्व से साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाम में जो लगा रहता है वो साधु पुरुष का प्राण चित्त में संयोग स्थापित कर परमात्मा में स्थित होता है। उस अवस्था में उसका देह ऊपर को उठने लगता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। रेचक और पूरक की अपेक्षा कुंभक का ही अधिक अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार करने वाला योगी सब पापों से छूटकर श्रेष्ठ ज्ञान को पाता है। मन के समान तेज वाला होकर मन को जीत लेता है। उसके बाल पकने का रोग नष्ट होता है। जो पुरुष प्राणायाम में अनन्य आस्था रखता है उसके लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना दुर्लभ नहीं है। अतः यत्नपूर्वक अभ्यास से प्राणायाम सिद्ध करना चाहिए। अब मैं प्राणायाम के विनियोग कहता हूँ। दोनों संध्याओं में, ब्रह्म मुहूर्त में अथवा मध्याह्न काल में बाह्य वायु को खींचकर उदर में भर कर स्थित रखने तथा उदर, नाक के अग्रभाग, नाभि के मध्य भाग और पाँव के अंगूठे में उस वायु के धारण करने से सभी रोगों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। नासिका के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु वश में होता है और नाभि के मध्य धारण करने से सब रोगों का शमन होता है। पाँव के अंगूठे में वायु को रोकने से शरीर में हल्कापन आता है। जीवा के द्वारा खींचकर वायुपान करता रहने वाला मनुष्य थकान और दाह से बचता हुआ सदा निरोग रहता है। जीवा द्वारा वायु खींचकर जीवा के मूल में ही उसका अवरोध कर शांत भाव से उसे पीवे। ऐसा करने से सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ईड़ा द्वारा वायु को खींचकर उसे भौं के धारण करे और अमृत पान की भावना करे तो सब रोगों से छुटकारा मिलता है। ईड़ा और पिंगला द्वारा वायु खींचकर नाभि में धारण करने से भी सब रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 1 माह तक त्रिकाल संध्या करते समय जीभ के द्वारा शनि शनि वायु के भीतर खींचकर अमृत पान की भावना करते हुए नाभि में उसका अवरोध करे तो वात पित्त जनित संपूर्ण विकार दूर हो जाते हैं। नासिका के दोनों छेदों द्वारा वायु को भीतर खींचकर दोनों नेत्रों को में रोके तो नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार खींची हुई वायु का कानों में अवरोध करने से सभी कर्ण रोगों की निवृत्ति होती है। वायु को खींचकर मस्तक में रोके तो सब मस्तक के रोग मिट जाते हैं। ये जो कुछ भी कहा गया है ये सब यथार्थ है। स्वस्तिकासन लगाकर मन को एकाग्र करे और ओंकार का जप करते हुए अपान वायु को शनि शनि यानी धीरे धीरे ऊपर उठाए तथा कान आदि का अपने दोनों हाथों में भली प्रकार दबाए रखे। ऊपर की सब इंद्रियों को इस प्रकार ढका कर रखे। वायु को तब तक वहाँ रोके जब तक आनंद युक्त अमृत की अनुभूति ना होने लगे। ऐसा करने ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रविष्ट हो जाता है। जब ब्रह्मरंध्र में प्राण का प्रवेश हो जाता है तब प्रथम एक गंभीर नाद शंख की ध्वनि के समान होने लगता है। वही नाद में गर्जन के समान सुनाई देने लगता है और सब वायु मस्तक के मध्य में स्थित होता है। तब पर्वत से गिरने वाले झरने के समान कलकल शब्द सुनाई देता है। जब ऐसा हो जाता है तब योगी को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है और वो आत्मा से साक्षात करने लगता है।
उस समय आत्म तत्व का ज्ञान भले प्रकार हो जाता है और जगत के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। गुदा और उपस्थ की मध्यवर्ती नाड़ी शिवनी कही जाती है, क्योंकि वही देह के दोनों भागों को परस्पर एक करती है। उसी शिवनी को अपने दोनों पार्श्वों की ओर दबाकर स्थित भाव से बैठे और घुटनों के नीचे की संधि में शंभक नाम वाले ज्योतिर्लिंग की भावना करें। इसके साथ ही भगवती सरस्वती और गणपति का ध्यान करें। फिर बिंदु पर ओंकार का जप करते हुए उपस्थ की नली के छेद के द्वारा आगे की ओर वायु खींचे और उसे मूलाधार के मध्य में स्थित करें। वहाँ वायु का अवरोध किए रहने से वहाँ की अग्नि दीप्त होकर कुंडलिनी पर चढ़ जाती है। फिर वायु उस अग्नि को साथ लेकर सुषुप्ना के द्वारा ऊपर जाने लगती है। तो जब आप कुंडलिनी तक पहुँच जाएंगे ध्यान प्राणायाम करते करते, और उससे पहले ही आप देखिएगा कि आपके चेहरे की चमक निखर जाती है, आप सुंदर होने लगते हो, आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है, वजन घटने लगता है। ठीक है, ये भी जो प्राणायाम करते हैं उनको पता होगा। फिर वायु उस अग्नि को साथ लेकर सुषुप्ना के द्वारा ऊपर जाने लगती है, और जब कुंडलिनी तक पहुंच जाती हो तब तो फिर कुछ और ही स्पेशलिटी आपके शरीर में आ जाती है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से वायु को जीत लिया जाता है। आरंभ में स्वेट टपकना, फिर शरीर का कांपना और इसके उपरांत देह का ऊपर की ओर उठना, ये सभी लक्षण वायु को जीत लेने के हैं। जो पुरुष इस प्रकार के अभ्यास में संलग्न रहता है उसके सभी रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा भगंदर यानी पाइल्स जैसे भयंकर रोग भी दूर होते हैं। अच्छा, छोटे बड़े पाप मिट जाते हैं, और जब पाप मिट जाते हैं तब चित्त में अत्यंत शुद्धता आ जाती है और वो दर्पण के समान निर्मल हो जाता है। इसके अनंतर तो ब्रह्मादि देवताओं के आनंदमय लोगों को प्राप्त करने की इच्छा भी शांत हो जाती है और भोग से उत्पन्न होने वाले सुखों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर केवल मोक्ष का साधनभूत ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान से नित्य मंगलमय परमात्मा का तत्व जाना जाता है और तत्व ज्ञान होने पर संसार के सभी बंधन सर्वथा कट जाते हैं। जो पुरुष एक बार भी ज्ञानमय अमृत का आस्वादन कर चुका, वो सब कामनाओं और कार्यों को छोड़कर उसी की ओर जाता है। ज्ञानी जन इस विश्व को ज्ञान रूप ही कहते हैं। कुत्सित दृष्टि वाले अज्ञानी जन इस विश्व को भोग रूप में देखते हैं, परंतु आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान स्वयं ही नष्ट हो जाने पर राग आदि विषय भी नष्ट हो जाते हैं और विषय के नष्ट होने पर पुण्य पाप भी नहीं रहते, और ऐसा होने पर मनुष्य को पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना होता। अब मैं प्रत्याहार की व्याख्या करता हूँ। स्वभाव से विषय में विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से लौटा लाने को प्रत्याहार कहते हैं। मनुष्य को जो कुछ दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है, ऐसा भाव कर ब्रह्म में मन को एकाग्र कर लेना ब्रह्म ज्ञानियों ने प्रत्याहार ही कहा है। मृत्यु के समय तक मनुष्य जो भी शुद्ध और दूषित कर्म करता है उन सब कर्मों को वो परमात्मा के लिए समर्पित कर दे, ये भी प्रत्याहार कहा जाता है। नित्य कर्मों को अथवा आकांक्षित कर्मों को भगवान के निमित्त करना ही प्रत्याहार कहा गया है। मतलब जो भी आप कर्म करते हैं उनको भगवान को समर्पित कर दे और खुद मुक्त हो जाए। दंतमूल से वायु खींचकर कंठ में, हृदय में, और हृदय से नाभि में ले जाए, नाभि से कुंडलिनी में ले जाए और कुंडलिनी से मूलाधार में स्थापित करें। फिर वहाँ से भी हटाकर कटी के दोनों भागों में ले जाए और इसके अनंतर जांघों के मध्य भाग में स्थित करें। जांघों से घुटने में, घुटने से पिंडलियों में और पिंडलियों से पाँव के अंगूठे में ले जाकर उस वायु का अवरोध करें। जो महात्मा प्रत्याहार में प्राचीन काल में लगे रहे हैं उन्होंने इसे ही प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले संतों के सभी पाप और जन्म मरण रूप व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। स्वस्तिक आसन लगाकर स्थिर चित्त से बैठकर नाक के दोनों छिद्रों द्वारा वायु को खींचकर पाँव से मस्तक तक के स्थानों में धारण करें। दोनों पाँव मूलाधार, नाभिकंड, हृदय के मध्य में, कंठमूल, तालु भौं के मध्य में, ललाट एवं मस्तक में वायु को धारण करें। इसे वायु धारणात्मक प्रत्याहार माना गया है। एकाग्रचित्त होकर आत्मशुद्धि का परित्याग करें और निर्विकल्प रूप आत्मा में अपनी बुद्धि स्थित करें। वेदांत तत्ववेत्ता महात्माओं ने यथार्थ प्रत्याहार इसी को कहा है।
इस प्रकार जो पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास करता है उसके लिए विश्व में कुछ भी अलभ्य नहीं है। हे मुने, अब मैं तुम्हारे प्रति पंच धारणाओं के संबंध में कहता हूँ। अपने देह में जो आकाश स्थित है उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्राण में बाह्य पवन की, जठराग्नि में बाह्य अग्नि की, देहगत तरल में बाह्य जल की तथा पार्थिव भाग में संपूर्ण पृथ्वी की धारण करें तथा प्रत्येक धारणा के समय हम, यम और रम, बम, लम इन बीज मंत्रों का क्रमशः उच्चारण करें। इस धारणा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पांव से घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश और घुटने से गुदा तक का भाग जलीय अंश माना गया है। गुदा से हृदय तक अग्नि का, हृदय से भौहें तक वायु का और मस्तक भाग आकाश का अंश कहा गया है। पृथ्वी के अंश में ब्रह्मा का, जल के अंश में विष्णु का, अग्नि के अंश में महेश्वर का, वायु के अंश में ईश्वर का और आकाश के अंश में शिवजी का ध्यान करना चाहिए। हे मुने, मैं अब तुम्हें प्रति एक अन्य धारणा का वर्णन करता हूँ। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा में बोधमय, आनंदमय और कल्याणमय परमात्मा के नित्य प्रति धारणा करे। इससे सभी पापों से छुटकारा मिलता है। कार्य रूपी ब्रह्मा आदि को अपने अपने कारण में लय करके जो बुद्धि से परे अनिर्वचनीय परम कारण और अव्यक्त परमेश्वर है, उनकी अपने ही आत्मा में धारण करें और ऐसा करते समय अपने मन को सब इलाव वाले ओंकार रूप परमेश्वर में लय कर दे। इसके साथ ही इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर आत्मा में ही संलग्न कर दे। अब मैं ध्यान के उस प्रकार का वर्णन करता हूँ जो जगत के बंधन से मुक्त करने वाला है, जो परमात्मा जोगेश्वरों के भी ईश्वर विकराल नेत्र वाले ऊर्ध्वरेता विश्वरूप की एकमात्र औषधि विश्वरूप महान ईश्वर रूप है। उन सत्य स्वरूप परब्रह्म का आत्मा रूप से श्रद्धा सहित ध्यान कर और इस प्रकार की भावना करे कि वो परब्रह्म परमेश्वर मैं हूँ। ध्यान का एक दूसरा प्रकार भी है जो सबका ईश्वर, सत्य स्वरूप, आनंदमय, अद्वितीय, निर्मल, ज्ञान स्वरूप, आदि मध्यांत से रहित, स्थूल प्रपंच से परे, नित्य स्पर्श योग, वायु से भी विलक्षण, आकाश से भिन्न, नेत्रों को दिखाई पड़ने वाले, अग्नि से भी भिन्न एवं अधिक तेजस्वी जल और पृथ्वी से भी विलक्षण, अप्रमेय, अनुपम, देहातीत परमेश्वर है। उसका चिंतन करे और बुद्धि द्वारा ये भावना करे कि परब्रह्म परमेश्वर मैं ही हूँ। इस प्रकार का चिंतन मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। जो महात्मा पुरुष इस प्रकार के चिंतन और अभ्यासों में लगा रहता है उसे वेदांत ब्रह्म तत्व का निसंदेह विशेष ज्ञान हो जाता है। जगत के बंधनों को काट देने वाली समाधि का अब मैं वर्णन करता हूँ। परमात्मा और जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्रकट ही समाधि है। ये आत्मा नित्य एक रह, सर्वव्यापी और सर्वदोषहीन है। वो एक होते हुए भी माया से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यथार्थ में उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए अद्वैत भाव ही सत्य है। प्रपंच नामक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जैसे आकाश को ही घटाकाश या मठाकाश कहते हैं, वैसे ही अज्ञानी पुरुष एक ही ईश्वर को जीव और ब्रह्म दोनों रूपों में मानते हैं। जो अपने को देह, प्राण, इंद्रिय और मन आदि नहीं मानते तथा साक्षी स्वरूप में स्थित एकमात्र शिव रूप परमात्मा ही मानते हैं, उनकी ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि को ही समाधि कहते हैं। मैं परमेश्वर हूँ, जगत के बंधनों में पड़ा हुआ वाणी नहीं हूँ। मुझसे भिन्न किसी वस्तु का कभी भी अस्तित्व नहीं रहा। जैसे फैन और लहरें समुद्र से उठकर फिर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, वैसे ही ये जगत मुझसे ही उत्पन्न होता और मुझ में लय हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे अलग नहीं है। इस विश्व का और माया का भी मुझ में भिन्न अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार जो पुरुष आत्मा को अपने आत्मा रूप से मानने लगता है वो परम अमृतमय परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। जब योगी के चित्त में सर्वव्यापी आत्मा चैतन्य का अनुभव होने लगता है तब वो स्वयं ही परमात्मा रूप में स्थित हो जाता है। जब ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों को अपने में ही देखता है तथा अपने को सब प्राणियों में स्थित देखता है,
तब वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। जब समस्तित्व पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर अपने से भिन्न किसी प्राणी को नहीं देखता, तब वो परमात्मा रूप से ही स्थित होता है। जब वो केवल अपने आत्मा को ही सत्य रूप में देखता है और संपूर्ण विश्व को माया का खेल मानता है, तब वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर दत्तात्रेय जी चुप हो गए। दत्तात्रेय जी को विष्णु का अवतार कहा गया है। क्यों कहा गया है ये मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है, आप शुरुआत से देख सकते हैं वीडियो। और संस्कृति मुनि उस उपदेश को हृदयंगम कर अपने यथार्थ रूप में स्थित हुए और भय रहित होकर आनंद में विमग्न हो गए। अब यहाँ से नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है, हंसोपनिषद। तो हर उपनिषद की शुरुआत में ये लिखा जाता है, शांति पाठ। ओम ये ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में से ये पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत को पृथक कर दे तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति। गौतम ने पूछा, हे भगवान, गौतम को भी भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। हे भगवान, आप सब धर्मों के मर्मज्ञ और सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है, ये कृपा करके बतलाइए। सनत कुमार ने कहा, श्री महादेव जी ने सर्व वेदों के मतों पर विचार करके श्री पार्वती जी को जो कुछ बतलाया था, जो ब्रह्म ज्ञान दिया था, उसे तुम सुनो। इस गुह्य रहस्य को किसी अज्ञात से कहना नहीं चाहिए। मतलब जिसका मतलब बुद्धि नहीं है, जो समझ नहीं सकता, अज्ञानी है, उसको नहीं कहना चाहिए। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसको सुनने का मन ना हो उसे मैंने जो कहा है वो मत सुनाना। आप मेरे गीता के वीडियोस देख सकते हैं। और योनियों के लिए ये एक कोश के तुल्य है। हंस आत्मा की स्थिति को बतलाने वाला ये वर्णन मुक्ति रूपी पल को प्रदान करने वाला है। जो ब्रह्मचारी शांत इंद्रियों को जीतने वाला और गुरु भक्त हो, उसके सम्मुख हंस और परमहंस का रहस्य प्रकट करना उचित है। समस्त देहों में ये जीव हंस हंस जपता हुआ व्याप्त रहता है। उसी प्रकार जैसे काठ में अग्नि रहती है और तिलों में तेल रहता है, इसके जान लेने वाला मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है। पहले गुदा को खींचकर आधार चक्र को वायु को बाहर निकालना, फिर स्वाधिष्ठान चक्र की 3 प्रदक्षिणा करना, मणिपुर चक्र में जाकर अनाहत चक्र का अतिक्रमण करना चाहिए, फिर विशुद्ध चक्र में प्राणों का निरोध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार त्रिमात्र आत्मा मैं हूँ ऐसा ध्यान करने से आधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो नाद होता रहता है वो स्वच्छ स्फटिक के तुल्य परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इसमें हंस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री छंद है, देवता परमहंस है, अहम बीज रूप है और सु शक्ति रूप है, सोम किलक है। इस प्रकार इन 6 की संख्या द्वारा एक दिन रात्रि में 21,600 श्वास लिए जाते हैं। सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभसाय तनु सूक्ष्म प्रचोदाय इति अग्नि सोमाभ्य बोषट। इस मंत्र का जप करते हुए हृदय आदि अंगों का तथा करान्यास करना। ऐसा करने के पश्चात 8 दल वाले हृदय कमल में हंस आत्मा का ध्यान करना। अग्नि और सोम इस हंस के पक्ष हैं, ओंकार मस्तक है, बिंदु नेत्र है, रुद्र मुख रूप है, इंद्राणी दोनों चरणों के रूप में है, काल दोनों बाहुओं के रूप में और दोनों बगले अग्नि रूप हैं, पश्चंती तथा अनाकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों पार्श्व के रूप में है। ऐसा जो परमहंस है वो करोड़ सूर्य के समान प्रकाश युक्त होता है और सर्वत्र उससे व्याप्त है। उसकी वृत्ति 8 प्रकार की होती है। इन 8 में से जब वो पूर्व दिशा के पत्र पर रहता है तो उसकी मति पुण्य में होती है। जब आग्नेय दिशा के पत्र पर होता है तब निद्रा और आलस्य होता है। दक्षिण दिशा के पत्र पर क्रूरता युक्त विषयों में मति होती है। नेतृत्व में पाप में वृद्धि हो जाती है। पश्चिम दिशा वाले पत्र पर कीड़ा और बाव्य में
चलने फिरने की और बुद्धि जाती है। उत्तर दिशा के पत्र पर बैठने से विषय की ओर रुचि होती है। ईशान के पत्र पर द्रव्य न देने की प्रवृत्ति और मध्य स्थान में बैठता है तो लोग परलोक के विषय में वैराग्य की भावना प्रादुर्भूत होती है। जब यह हंस यानी आत्मा उस हृदय रूपी कमल के केसर पर आसीन होता है तब जागृतावस्था, कनिकावस्था, स्वप्नावस्था और मध्य भाग के सूक्ष्म स्थान पर रहने से सुषुप्ति अवस्था होती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।